देखिए, आज हम बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, हरियाणा बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में, और स्पेशली साइंस में, और साइंस में भी बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इस बार एक परिवर्तन किया गया है। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है उसको थोड़ा सीबीएसई के हिसाब से अलग से देने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, आप लोग क्या है पूछते रहते हैं इधर उधर कि कैसा पेपर आएगा, या आप कहीं आपको ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पाती है। आज हम उसी बारे में बात करना चाहते हैं। तो इसमें अगर आपको पेपर पैटर्न सर्च करना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे HBSE स्टूडेंट कॉर्नर। ऐसा लिख के जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक यहाँ सबसे पहले जो ये वाला लिंक दिख रहा है स्टूडेंट्स कॉर्नर, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद आप बोर्ड की साइट पे डायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर जैसे जो भी क्लास आपकी है, जैसे 12th का हम देखना चाह रहे हैं तो हम 12th पे क्लिक करेंगे। 12th पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए 12th क्लास सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 2023 एंड 24। जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद आप फर्दर सब्जेक्ट्स पे डायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जब हम बायोलॉजी को देखेंगे तो आपके सामने बायोलॉजी का जो पूरा सब्जेक्ट्स का जो दिया हुआ है, पूरा मार्किंग सिस्टम और सब कुछ यहाँ पर खुल जाता है। इसको मैं दूसरे प्रोग्राम में खोलता हूँ ताकि आपको मैं ढंग से समझा सकूँ। इसमें आप जैसे थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है वो ध्यान देने योग्य है, उसी पे हम बात करना चाह रहे हैं। उसमें देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपके सेक्शन रहेंगे वो 5 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले जो है ये सेक्शन ए रहेगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। 18 क्वेश्चंस होंगे। अब 18 की भी सब कैटेगरी है। यहाँ देखिए 14 जो हैं वो तो आएंगे मल्टीपल चॉइस, और 4 जो है वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो चीज़ है ये नई ऐड हुई है इस बार। इसके बाद सेकंड जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा बी सेक्शन। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के जो हैं 2 मार्क्स होंगे और टोटल 7 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरीके से आपको 14 मार्क्स का ये वाला पोर्शन रहेगा। इसमें कोई भी 2 क्वेश्चंस के अंदर जो है इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी, यानी जो आपको 7 क्वेश्चंस होंगे उनमें से 5 तो आपके लिए वो कंपलसरी होंगे, और जैसे 6th एंड 7th है इसके जैसे इसके 2-2 क्वेश्चंस मिलते हैं, या तो आप ये करिए या फिर दूसरा करिए। इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी उसमें। ऐसे ही सेक्शन सी जो रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से जो है 3 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और जो 15 टोटल मार्क्स उसमें से रहेंगे। उसमें से भी लास्ट 2 क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा, तो लास्ट 2 ही मानिए आप जिसमें इंटरनल चॉइसेस रहेंगी, जैसा कि हमने वेरी शॉर्ट टाइप में देखा था। इसके बाद जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है वो सेक्शन डी में मान लीजिए। ये सेक्शन डी जो है इसमें केस स्टडी आएगी। केस स्टडी आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा या कोई डायग्राम के थ्रू आपको कुछ उसमें स्टडी करने के लिए बोलेंगे, उसको आप पढ़िए। फिर उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क जो है वो 4 मार्क होगा, और आप यहाँ पे टोटल आपके लिए 8 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आप सही जवाब दे पाएंगे। ये नई चीज़ है। ये सीबीएसई में ऐसा पहले सीबीएसई में होता था, अभी भी होता है, लेकिन हरियाणा बोर्ड में ये चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है। इसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में ज़रा देखिए, सेक्शन ई में 5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चंस आएंगे।
तो 3 में से सभी के अंदर जो आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, सभी के अंदर। और जो केस स्टडी वाले थे ना, उसमें केवल एक जो क्वेश्चन है वो तो आपके लिए कंपलसरी होगा, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, यानी उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप या तो ये कर सकते हैं या फिर दूसरे वाला कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें केवल जो है 1 क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइसेस रहेंगी। तो ये एक तरीके का जो आपका पूरा पैटर्न था, इसको ध्यान से आप जो है देख लें में। अच्छा, इस बार +1 के लिए भी यही सिस्टम रहेगा। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखेंगे तो उनमें भी आपको जो है ऐसा ही सिस्टम मिलेगा, जिसमें आप जो है यही पूरे के पूरे 5 सेक्शन होंगे और उसमें केस स्टडी वाला पोर्शन भी रहेगा। इसमें आप जो एक मैं आपको और बताना चाह रहा था एक चीज़, कि अगर आप कोई सैम्पल पेपर देखते हैं, जैसे CBSE का देख लेते हैं, क्लास 12th बायोलॉजी सैम्पल पेपर, ये आप 2023-24 का देखें तो ये CBSE एकेडमिक वाला जो आपको मिलेगा लिंक, उस पर आप क्लिक करें तो एक तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर हमारा रहने वाला है। हालांकि इसमें जो एक चीज़ है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट रहेंगे एज़ कम्पेयर टू हरियाणा बोर्ड। हाँ, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ भी देखिए एक तरीके से 5 सेक्शन है। यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शन, और उसके लिए हरियाणा बोर्ड के लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। 1-2 चीज़ों में अंतर है, जैसे इसमें सेक्शन A के अंदर जो है वो 16 क्वेश्चंस हैं, जबकि हरियाणा बोर्ड में ये 18 क्वेश्चन है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इसमें 33 क्वेश्चंस हैं, हरियाणा बोर्ड में जो है 35 क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे सेक्शन A में सारे के सारे लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप देखिए 13 to 16 ये सारे असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्या होता है कि आपको वैसे चॉइसेस नहीं मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए मैं बता दूं कि ये जो इंस्ट्रक्शन हैं ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यहाँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर देखिए आप ये मान के चलिए कि एक कोई भी तथ्य दिया हुआ होगा, एक असर्शन होगा कि भी हाँ ये पंक्ति आपको दी, उसको पढ़िए, उसको समझिए ढंग से कि वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद सेकंड जो लाइन होगी वो उसमें रीज़न दिया होगा उसका। अब इसके बेसिस पे ही आपको आंसर A देना है, B देना है, C देना है, D देना है, ये तय करना है। अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और R जो है रीज़न वो सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है कि पहला जो A में तथ्य दिया हुआ है उसका वास्तविक कारण वही है, अगर ये चीज़ सही है तो फिर आपको आंसर देना है A, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि A और R दोनों ही ट्रू हो, लेकिन R जो है वो सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है A को, तो इसलिए उस सिचुएशन में आप आंसर देंगे B। अब C आंसर आप कब देंगे? जब A ट्रू है लेकिन R फॉल्स है, कम्प्लीटली गलत है, उसको मतलब उस स्थिति में आप C आंसर देंगे। और अगर D आप आंसर देंगे तो उस स्थिति में क्या होने वाला है कि A जो फॉल्स है और R जो है वो ट्रू है, यानी इन दोनों के अंदर एक तरीके से कोई लिंक ही नहीं बनेगा। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा कि आपको D वहाँ पर लिखना है। तो ये एक नई चीज़ है। यहाँ पे एक तरीके से आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से ना आपको कंसंट्रेट करके जवाब देना होगा, और इन स्थितियों को आपको ज़रूर ध्यान में रखें। मैं तो ये कहूँगा
कि पहले कुछ थोड़ा सा अभ्यास कर लें, आप एक्सरसाइज कर लें ताकि आपसे गलती ना हो। ऐसा आप अगर 5-7 पेपर सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बाकी इसके बाद आप देखेंगे सेक्शन बी है, वो शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। उसके बाद जो है सेक्शन आएगा सी, वो शॉर्ट आंसर टाइप है। उसके बाद जो सेक्शन आ रहा है वो आएगा आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो वही इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसमें आपको कुछ डायग्राम या कुछ पैराग्राफ दिया होगा, उसके आधार पे आपको आंसर्स देने हैं। यहाँ देखिए ये इस तरीके से इन्होंने एक डायग्राम दे दिया PUC 18 का, और आपकी बुक के अंदर जैसे PBR 322 दिया हुआ है तो उससे संबंधित हैं ये सारे क्वेश्चन। जैसे इसमें ये इंटरनल चॉइसेस भी इन्होंने दी है, तो आप इसको स्टडी करें और फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें। तो ये कोई जो 2 चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है उसी पे ही स्पेसिफिक एम्फेसिस था मेरा कि भी एक असर्शन रीजन टाइप और दूसरा केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले आप कुछ क्वेश्चन सोल्व जरूर कर लेंगे, अन्यथा आपको क्या है एकदम टाइम पे आपको एकदम बर्डन फील होगा। इसलिए क्योंकि देखिए जो अभी +1 में है उनको तो +2 में आते वक्त काफ़ी अभ्यास हो जाएगा, क्योंकि उनके +1 में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन +2 के विद्यार्थियों को मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ मॉडल टेस्ट पेपर्स ज़रूर सोल्व कर लें। इसके बाद लास्ट में जैसे सेक्शन ई है तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे इंटरनल चॉइसेस सभी में मिलेगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न रहने वाला है, तो आप ध्यान से तैयारी करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो हरियाणा बोर्ड का है उसमें जो प्री बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें भी इसी पैटर्न पर ही जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न में आने वाला है।